Organ function regard the science. ओके। तो स्वागत है आप सभी का स्कॉलर साइंस में। दोस्तों, आप लोग के लिए एक अच्छी बात यह है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ जूम क्लाउड मीटिंग ऐप का लिंक दे दे रखा है, जो कि हर लेक्चर में होगा। और जो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, आप उस समय में लाइव ज्वाइन हो करके साथ में आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, जो कि मतलब आईटी प्रेफरेंस है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो मैंने कल आपको कुछ बातें बताई थी, उसमें नॉर्मली तौर पर देखा क्या गया क्या था, मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि सेट का क्या होता है, और फिर इम्पिटी सेट जाना, फिर कुछ सिंबल्स के बारे में समझा था। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एक टॉपिक जो है आपका, कुछ ऐसे मैं सबसेट बता रहा था, उसके बाद मेरा लेक्चर क्लोज हो गया था। तो उसी चीज को मैं आज आपके सामने कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने कल काफी चीजें जानी थी, और ये भी जाना था कि जो आपका ये सबसेट होता है वो कैसा दिखता है भाई। कि ये जो है, यहाँ पे दो तीन मुख्य बातें थी। और मुख्य बातों में एक जो बातें थी आपकी कि भाई जो एक सेट होता है, प्रत्येक सेट वो खुद का क्या होता है, एक सबसेट होता है। फिर सेकंड बातें थी कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। और एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है प्रत्येक सेट का। जैसे कि अगर एक फाइल लिया जाए, फाइल आपका क्या है कि एम्प्टी सेट है, और डिनोट करते हैं एम्प्टी से फाइल को। एंड ए बी एनी सेट, ए क्या है आपका, कोई कोई सेट है। तो फाइव जो है, फाइव के पास तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, लेकिन नो एलिमेंट इन फाइव विच इज नॉट इन ए। हेंस ईच एलिमेंट ऑफ फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ ए। देयरफॉर ये जो है, ये जो शो कर रहा था कि भाई एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है कोई भी सेट का। तो जैसे अगर हम लेके चलते हैं, अगर कोई मेरे पास गिवन है, कोई ए जो है आपका कोई सेट गिवन है, और साथ में आप क्या लेके चल रहे हो, फाइव। फाइव जो एक ऐसा इम्पीटी सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इसमें जो है नो एलिमेंट इन फाइव। तो ये क्या करेगा कि इज नॉट इन ए, जो कि ए में तो होगा नहीं। ए में तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। ईच एलिमेंट ऑफ फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ ए। सो फाइव क्या हो गया आपका, सबसेट हो गया ए का। अगेन तीसरी बातों पर आते हैं। जैसे कि अगर गिवन रहे कि ए बी सी आपका क्या है, कोई तीन सेट है ना। तो इसके लिए ये वाला जो है, ये बातें जो होती हैं काफी वेल नोन होती हैं कि भाई ए जो है कंटेन करेगा बी को, बी कंटेन करेगा सी को, अगर ये दोनों कंटेन करेगा तो ये कंटेन करेगा सी को भी। आगे एक छोटी सी बात है जो कि आप पढ़ते हैं सुपर सेट ऑफ ए सेट के बारे में। तो जनरली जो ये आपका सुपर सेट होता है ऑफ ए सेट क्या होता है, तो सुपर सेट का मतलब क्या होगा कि अगर कोई सेट है, ए सेट ए इज सेड टू बी सुपर सेट ऑफ सेट बी इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी ये कहते हैं कि अगर कोई ए है, ए क्या है, सेट ए है, इसको हम सुपर सेट कहते हैं बी का, यदि बी क्या हो, सबसेट हो ए का। सो इस मतलब जो भी एलिमेंट रहेंगे बी में, वो एलिमेंट रहेंगे ए के। सो ए क्या हो जाएगा आपका, सुपर सेट हो जाएगा बी का। यानी नॉर्मली तौर पर यह समझा जाए कि कोई भी प्रत्येक एलिमेंट बी, है ना, वो एक एलिमेंट हो सकता है ए का। तो यहाँ पर ए जो है आपका, वो सुपर सेट हो जाएगा बी के लिए। ए सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है। कुछ एम्प्टी सेट के बारे में हमने पहले पढ़ा था, और ये तो नॉर्मली तौर पर हो गया आपका, ये जो सुपर सेट हो गया, ये आप मतलब पढ़ोगे आगे मिलेगा आपको। इसमें जो है, जो बातें होती हैं वो आपको शॉर्ट में थोड़ी सी दे दी जाती हैं बुक्स में। बट इन सभी के बारे में जानना आपको काफी जरूरत पड़ता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इट मीन सीवीटी यूजी के लिए आपको काफी जरूरी है, फुल पेपर है ये। तो सुपर सेट ऑफ ए सेट हो गया ये आपका टॉपिक। आगे पढ़ते हैं कि इम्पीडी सेट, जैसे मुझे 14 मिनट में अपने लेक्चर को कंप्लीट करना होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज का।
तो बात कर रहे हैं कि इम्पिटी सेट जो है कुछ ऐसे डिस्कशन जो कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट पे बात करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था सबसेट में कि भाई अगर ए जो है ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर की बात करता है, और ये जो हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर के लिए बात करता है। ये दोनों जो है ये क्या होता है आपका, ये हमने पढ़ा था सबसेट में, देखा था इस चीज को। ठीक है, ये जो है तो इम्पिटी सेट इन द डिस्कशन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ सेट ए बराबर 5, ए क्या है आपका एक एम्प्टी सेट है, देन एम्प्टी सेट 5 इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो यदि सेट ए जो है आपका 5 है, देन एम्प्टी सेट 5 इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट होगा, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अगेन दूसरी बात यह है कि अगर ए जो है आपका नॉट इक्वल टू 5 है, तो 5 जो होगा ऑलवेज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कहाएगा। तीसरी बात है कि इम्पीडेंस सेट 5 जो है उसको फाइनाइट सेट कंसीडर करते हैं। इम्पीडेंस सेट 5 जो होता है वो यूनिक होता है। तो यहाँ से दो तीन चीजें आपको निकल करके आई। ए इक्वल टू 5 अगर है तो इम्पीटी सेट का जो सबसेट है वो खुद में एक इम्पीटी होगा, जो कि हमारा इम्प्रॉपर सबसेट देगा। और ए नॉट इक्वल टू 5 है तो प्रॉपर दे देगा, और 5 को हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए फाइनाइट सेट के रूप में। फिर एक और चीज होता है, 5 जो होता है आपका यूनिक होता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें थी मगर मोटी बातें थी। तो नॉर्मली तौर पर ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको हमने डिस्कस किया था अभी। 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 3 पॉइंट्स हो गए, ये आपका 4 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी पढ़ते हैं मतलब टॉपिक है आपका डिस्टिंक्ट सेट है। तो डिस्टिंक्ट सेट क्या होता है जनरली तौर पर समझते हैं, और कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे डिस्टिंक्ट सेट जो होता है वो सेट होगा ए एंड बी। इसको हम डिस्टिंक्ट तभी कहेंगे इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए एंड बी इज डिफरेंट। ठीक है, सपोज डेट हमने लेता है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कोई ए मेरे पास है, ए क्या है आपका कोई मतलब सेट है जो कि आपका एलिमेंट इसके अंदर है 1 2 3 है, और दूसरा है 1 2 3 4। ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टिंक्ट सेट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है ना कि इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए एंड बी इज डिफरेंट। तो मतलब कोई एक एलिमेंट होगा ही होगा, लेकिन बी जो होगा डिफरेंट होगा। अगर एक और एग्जांपल है कि यदि ए के पास में ए बी सी डी है, और ए में कोई दो इसमें का एलिमेंट पिक कर लिया गया, तो भी क्या हो जाएगा, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, तो ये डिस्टिंक्ट सेट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, कुछ और भी इसमें बातें हैं। तो ये थोड़ी सी काफी मस्त बातें हैं। मैं थोड़ा सा इसको चाहता हूँ कि यहाँ से मैं अपने स्लाइड को थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूंगा, मतलब कि वाइट इस फॉर्म में हो जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि लेक्चर जो है पेज का कलर में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा होल्ड करेंगे 2 4 मिनट, 2 4 मिनट भी नहीं, बस हो गया काम खत्म। तो अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी पढ़ना है आपको एक डिसजॉइंट सेट के बारे में। और थोड़ा सा पेन का कलर भी चेंज हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। इसको डार्क ले लिया जाए, ये भी आपका डार्क ही हो जाएगा। इसको मैं चूज करता हूँ ब्लैक में, और ये पेन जो है उनको चेंज कर दिया मैं, एक रेड में हो जाए और एक ब्लू में हो जाए। आई होप
आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी और बोर होने वाली कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बोरियत नहीं लगेगी। ठीक है। रेड हो, ठीक हो, ओके। तो अभी पढ़ना है डिसजॉइंट सेट के बारे में। तो नॉर्मली तौर पर जो ये डिसजॉइंट सेट होता है, एक्चुअली में दो सेट के बारे में बात करते हैं। यानी two sets A and B are said to be disjoint if they have no element in common. Means their intersection should be empty. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो बातें हैं कि अगर ए और बी आपका डिसजॉइन होगा, यदि इसका इंटरसेक्शन जो होगा खाली होगा, यानी इसमें एम्प्टी होगा, यानी कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कोई सेट ले लें एस, जो कि आपका एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3 4, और 2 ले लिया जाए, टी ले लिया जाए, 2 5 7 है। तो यहाँ पे दोनों का एक कॉमन चीज दिख ही रहा है कि केवल एक ही यहाँ पर सिंगलटन 2 है। लेकिन ये तो आपका एज ए डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है। एस एंड टी आर डिस्टिंक्ट बट नॉट डिसजॉइंट। ठीक है। डिसजॉइंट होने के लिए कोई एक मतलब नो एलिमेंट इन कॉमन होना चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ सिंगलटन मिल रहा है। अगर दोनों से डिफरेंट ले लिया जाता, सपोज डेट मैं लेता 3 और 4 लेता, और टी को मैं यहाँ पे शो कर देता कि यहाँ पर क्या है 5 और 6 है, तो ये तो दोनों होगा एस इंटरसेक्शन टी जो होगा आपका नॉन इम्पिटी होगा, जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में जब मैं नॉन इम्पिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो उस समय में इस चीज की बातें की गई थी। और ये इम्पिटी शो किया गया था कि भाई ये क्या है, इम्पिटी है, लेकिन यहाँ पे जो है सिंगलटन मिल रहा है। तो इस वजह से क्या है कि 2 तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये जो है खाली नहीं रहेगा। सिंगलटन एक्स अगर हो जाए तो भी ये अप्रोच करेगा ए को, लेकिन अगर सॉरी एक्स को, और सिंगलटन ए मिल जाता है तो वो भी अप्रोच करता है ए के लिए। तो बात तो सही है भाई कि अगर एस जो है आपके पास एलिमेंट है और टी में कुछ है, तो कुछ ना कुछ अगर एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, जैसे 2 जो है आपका दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो अगर कॉमन दिख रहा है तो भाई ये इंटरसेक्शन में काउंट किया जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर तो डिस्टिंक्ट में शो नहीं करेगा। डिस्टिंक्ट के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होता है आपका, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल इक्वल टू 5 होता है। नॉट नहीं होगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ये तो हो गया आपका डिसजॉइंट सेट के बारे में कि भाई डिसजॉइंट सेट जो है बेसिकली आपका दो सेट होगा, और दो सेट में कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा इंटरसेक्शन के बाद। इंटरसेक्शन जो होगा उसका इक्विटी होगा, मतलब हाई होगा, वो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा आपका। और प्रत्येक डिसजॉइंट सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। एक नोट था आपका यहाँ पे, नोट ये कहता है कि एवरी डिसजॉइंट सेट आर ए डिस्टिंक्ट सेट, नॉट कन्वर्सली ट्रू। यानी इट मीन्स कि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, होल्ड अप, मतलब डिसजॉइंट तो है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन डिसजॉइंट दोबारा नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा ना कि भाई एस जो है आपका 1 2 3 4 है, और साथ में आपका टी लिया गया, टी भी इसमें कुछ ना कुछ ऐसे कॉमन मिल रहा है, तो ये शो कर दे रहे हैं कि भाई ये क्या है आपका डिस्टिंक्ट है, लेकिन डिसजॉइंट जो है नहीं है। ठीक है। आगे लेक्चर बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यानी आगे पढ़ना है आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में जानना है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एक्चुअली में क्या होता है, आइए एक नजर डालते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पर। तो होपफुली आपको डिसजॉइंट सेट समझ में आया होगा। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, सो करते हैं, इसको देखा जाता है। ठीक है। दो सेट लेते हैं, जैसे कि हमें शो तो करना है भाई ए डिफरेंस भी, जहाँ पे एक्स जो है ए बिलोंग कर रहा है ए को, और एक और एक्स है जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है बी को। यानी दो सेट लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं, एक सेट बी लेते हैं। यहाँ से एक एक्स को पी कर रहा है जो कि ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो एक्स है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा एक्चुअली में ये शो करने का मतलब एक्स हो जाएगा केवल। यानी ऑल एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी,
मतलब ये जो है दो ले लिया जाए, ए और बी, तो ऑल एलिमेंट विच आर इन ए पॉसिबल हो इसमें, लेकिन इसमें बी में ना हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको जाननी जरूरी है। जैसे डिफरेंस होता है नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई दो सेट लेते हैं आप, ए माइनस बी विच इज बेसिकली नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। जरूरी नहीं है कि कोई अगर ए में आपका कोई एक सेट मिल रहा हो लेकिन बी में नहीं मिले, और ये बी में मिल रहा हो ए में मिल जाए, तो ये दोनों चीजें तो भाई डिस्कार्ड करती हैं एक दूसरे को। सो ये क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और डिफरेंस नॉट एसोसिएटिव, यानी हम करते थे ना कि भाई दो एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे भी, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी माइनस का सी। ठीक है, होल्ड ऑन। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस का सी हो जाएगा। तो दो चीजें बातें, दो तीन बातें थी यहाँ पे भी जानने जरूरी थी। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। एक और चीज है सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। आपको चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख करके भेज दो। और आपको मैं डेली लाइव क्लास लेकर के आऊंगा। क्लास मतलब ये जो है आईआईटी प्री के लिए, जेई मेंस के लिए है, तो आप डेली क्लास जो है कर सकते हैं। क्लास 8 से स्टार्ट होगा, यानी 8 बजे शाम से डेली ये क्लास स्टार्ट होगा। एक छोटा सा टॉपिक है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एक्स और वाई जो है दो सेट हैं आपके। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इसका क्या शो करेगा कि भाई सेट जो है एक्स और वाई डिनोट करेंगे किससे, सिमेट्रिक डिफरेंस को, एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस वाई। और ये क्या होता है एक्चुअली में, ये होता है आपका एक्स माइनस वाई का अगर यूनियन लिया जाए वाई माइनस एक्स से, तो ये शो करेगा कि एक्स यूनियन वाई रहेगा और माइनस में एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये जो है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है। कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और एग्जाम्पल तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एग्जाम्पल ले लूँ। सपोज डैट कि हमने लिया एक सेट, टू सेट्स देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड वाई डिनोटेड एज, ओके। तो मैं पहले यूनियन दिखाना होगा। तो कोई एक्स में मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और 4, और वाई में ले लेते हैं 3 और 4। एक्चुअली में इन दोनों का अगर हम यूनियन लेना है तो यूनियन क्या हो सकता है आपका, सिंपली 3 और 4 ही हो सकता है। ठीक है, और होपफुली आप डिफरेंस दोनों का लेना चाहो तो इंटरसेक्शन यानी 3 और 4 कॉमन जो होते हैं। तो ये हो गया पार्ट। ऐसे ही आप चाहो तो इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। होपफुली आप एक काउंटर एग्जांपल ले करके चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट होपफुली में जैसे तीन सेट आप लेते हैं ए बी सी, चाहे आप ए और बी दो सेट ले लें, तो जो दो एलिमेंट होंगे वो एक सेट ए का बिलोंग कर रहा होगा, बी भी बिलोंग कर रहा होगा। चाहे तीन आप सेट ले लें और तीनों सेट के एलिमेंट को आपस में एक दूसरे में बिलोंग कराते हैं। तो इन जनरल हम क्या करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि भाई मल्टीपल तो होगा, एन तक जा सकता है, और एक पोलिनोमियल का सीक्वेंस ले सकते हैं जो कि आपका एन तक ए भी जा सकता है। और ए आई बिलोंग करेगा, ए आई कैपिटल आई टू फॉर ऑल आई जो होगा आपका 1 to n तक दिखा सकते हैं। और ये जो यहाँ पे दिख रहे थे आप, ये पोर्शन, ये आपको कहलाता है ऑर्डर ऑफ एन टपल के बारे में। और कुछ इसके रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जनरली तौर पर अगर हम दिखाते हैं, एक ए सेट का कार्डिनलिटी है जो कि एम है, और बी सेट का आपका एन है, दोनों का प्रोडक्ट लिया गया तो एम एन आया। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। एक और रिजल्ट है कि भाई दोनों का रिजल्ट ओके, मतलब ऊपर वाला नीचे रिपीट हो गया, पहली पॉइंट हो गई। दूसरी बात है कि अगर ए क्रॉस बी है तो ये बोथ इंप्लाई करेगा बी क्रॉस ए को, यदि क्या है कि ए बराबर बी है। ठीक है, दोनों सेट जो है अगर इक्वल है, सपोज दैट इसको समझने के लिए अगर मैं एक ए सेट लेता हूँ और ए सेट में एंट्री करता हूँ 1 2 3 4,
और बी सेट लेते हैं, बी सेट में एंट्री करते हैं 3 4 5 6। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकालोगे तो जाहिर सी बात है कि भाई ये भी आ सकते हैं। चाहे ये क्या हो जाएगा, सपोज दैट कि इसको भी आप सेम ही रख देते हैं, क्या पता, दोनों को इक्वल दिखाना है। तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, भाई सेम ही है, ए इक्वल बी है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही हम तीसरे पॉइंट्स की तरफ डिस्कस करते हैं। यदि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है और उसमें जो है एम एलिमेंट का, मतलब एम है ये ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन पार्ट जो एम है, और इसके जो प्रोडक्ट हैं उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम स्क्वायर आता है। जाहिर सी बात है कि अगर अगर ये पूरे के पूरे को हम एम दिखा दें, ए भी एम दिखा दे, तो वो एम का स्क्वायर हो जाएगा। होपफुली आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैं आगे लेक्चर वाले को सोच रहा हूँ वेन डायग्राम से डिस्कस करूंगा। तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर ये जो है आपका एक सबसेट है बी का, ओके, प्रॉपर सबसेट प्रॉपर है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो यहाँ पे सी है वो भी क्या होगा, कंटेन करेगा बी क्रॉस सी को। ओके, ये जो कह रहा है यहाँ पे 5 6 7 8 और 9, ये सारी बातें जो हैं, मतलब इसमें कॉमन लेने वाली बात होती है। मतलब ए का पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी से, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो आपको यहाँ पर यूनियन दिखेगा। फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी से, फिर ए का सी से करेंगे, यहाँ इंटरसेक्शन का पार्ट है तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अगेन ए का मल्टीप्लाई सी से, तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, आपका ये निकल करके आ जाएगा कि भाई ए का पहले करोगे सी से, और फिर क्या करेंगे बी का ए से करेंगे। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब चीजों का यूज करके यहाँ पे काम हो रहा है। अगर ए कंटेन कर रहा है बी को और सी कंटेन कर रहा है डी को, तो ए क्रॉस करेगा सी कंटेन बी क्रॉस डी। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद जो पढ़ने थे वो यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में है। तो होपफुली आपने यूनियन और इंटरसेक्शन छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। तो मैं इसको एक बार जो है वेन डायग्राम से डिस्कस करूंगा। काफी बातें थी जो कि थोड़ा सा समय कम की वजह से मैं इसको चाह रहा था कि जल्दी करूँ, और फिर आगे जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं कल लाइव क्लास में, जो कि आपका इवनिंग टाइम में होगा, जिसका टाइम होगा 8 बजे इवनिंग में। और बाकी जो बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है मैं उसको अपलोड करते रहूंगा। और मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएं। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, तो वहाँ पर लाइव क्लासेस के लिंक आपको मिलेंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। और आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आपको कौन से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं, आप चाहते हैं कि उसको मैं आपको पर्सनली समझाऊं, तो उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने होंगे मेरे सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए। और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एनी टाइम एज ए हेल्पर के तौर पर कि भाई आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अपना एक टाइम निकाल करके आपको वो समय दूंगा कि भाई जहाँ तक हो सकता है, ये नाइट में ही हो सकता है पॉसिबल, तो आप मेरे को 7 से लेकर के रात के 10 बजे तक कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी मैं उसको आपको लाइव जूम क्लाउड मीटिंग ऐप पे डिस्कस कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ओके।